दोस्तों नमस्कार, मैं परमजीत सिंह मारवा यू टैलेंट एंड यूटी न्यूज़ से आपका दोस्त, आपका भाई। जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पॉडकास्ट में कभी एजुकेशन, कभी म्यूज़िक, कभी सोशल एक्टिविटी और कभी साहित्य, अलग अलग फील्ड से लोग हमारे यहाँ पे आते हैं। और वो लोग आते हैं जो इस देश और समाज के लिए कुछ करते हैं, या उन्होंने अपनी मेहनत के साथ कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे वो समाज की सेवा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी सेवा समाज की होती है एजुकेशन। एजुकेशन हर चीज़ के लिए इतनी इम्पोर्टेंस है जैसे हमारे शरीर के लिए खाना। जब तक हमारा मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमारे समाज के लिए जब तक एजुकेशन नहीं होगी, हमारा समाज वो तरक्की नहीं कर पाएगा। अगर समाज तरक्की नहीं कर पाएगा तो देश भी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है। आज हमारे बीच कुछ ऐसे ही गेस्ट आए हैं जो चंडीगढ़ से आए हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में विमला गुगलानी जी हैं, जो बहुत एजुकेटेड पर्सन हैं। इनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और ये उस टाइम के पढ़े हुए हैं जब बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था, और ख़ास तौर पे लड़कियों। तो विमला जी, आपका स्वागत है, नमस्कार हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर, नमस्कार। यू टैलेंट देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विमला जी, आप हमारे पास आए चंडीगढ़ से, टाइम निकाल के बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं विमला जी को, विमला जी चंडीगढ़ से आए हैं हमारे पास, हमारे स्टूडियो में स्पेशल आज। ये हमारे लिए भी एक अचीवमेंट है। हम चाहते हैं जो अच्छे लोग हैं, जो भी समाज को संदेश देना चाहते हैं, वो हमारे पास जरूर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत एजुकेटेड हैं और एक पंजाब स्कूल से ये रिटायर्ड हैं, लेकिन इन्होंने स्कूल के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ, टीचिंग के साथ साथ राइटिंग शुरू की। राइटिंग जो है बहुत आसान नहीं होती। राइटिंग लिखना अपने आप में एक कला है, तो उस कला में ये निपुण है। इन्होंने 8-9 किताबें हिंदी में, 2 किताबें पंजाबी में और 2 किताबों के लिए इनको एक पुरस्कार मिला है। तो ज़्यादा मैं ना समय आपका खराब करते हुए मैं विमला जी से ही पूछूंगा कि आप खुद बताएं अपने बारे में, अपने कैरियर के बारे में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी परमजीत जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का सुनहरी मौका दिया। और फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन इज मस्ट। अगर एक घर में एक लड़की पढ़ती है ना, तो वो 2 परिवारों को एजुकेटेड कर देती है, 2 परिवारों को संवार देती है। तो मेरा तो मतलब है कि सभी पढ़ें, लड़के भी पढ़ें, लड़कियां भी पढ़ें। लेकिन लड़कियां हमारे समाज में कम पढ़ती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियों की एजुकेशन की ओर परिवार भी ध्यान दे और सरकार भी ध्यान दे। मैम, ऐसा है, एक टाइम था जब लड़कियां कम पढ़ती थी, आज परसेंटेज बढ़ी है जी। हम रहते हैं मेट्रो सिटी में, दिल्ली में, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जो छोटे कस्बे हैं हमारे देश के, वहाँ तो वो पढ़ाते ही नहीं है लड़कियों को। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि उनकी सोच वहाँ तक पहुँची ही नहीं है जहाँ तक हम लोग मेट्रो सिटीज़ वाले पहुँच चुके हैं। ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल एजुकेशन बहुत जरूरी है। ऐसा है कि शहरों में तो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने गांव में पढ़ाया है अक्सर। तो देखा जाए तो उनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं, गांव वालों की भी ना अपनी मजबूरियां होती हैं। तो इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। सर, मैं पॉडकास्ट में ये बातें करता हूँ कि हम लोग गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगते। हम घर नहीं मांगते, बंगला नहीं मांगते, गाड़ी नहीं मांगते। हम कहते हैं कम से कम एजुकेशन तो ऐसी होनी चाहिए जो आदमी मांग रहा है कि मुझे पढ़ना है और उसको सीट नहीं मिल रही। ये सीट का क्या, मेरे को ये चीज़ें दोस्तों समझ नहीं आई। ये सीट मतलब एजुकेशन के लिए सीट नहीं है स्कूल में। हम मॉल बना रहे हैं, हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, हम प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, इतनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, लेकिन क्या हम स्कूलों के 4 कमरे 10 टीचर फालतू नहीं रख सकते? मतलब हम करना ही नहीं चाहते। ये तो कोई बात ही नहीं ना, ये तो एक्सक्यूज हुआ ही नहीं ना कि हमारे पास सीट नहीं है। बच्चा पढ़ना चाहता है, सीट नहीं है। अगर पढ़ता है तो 1 करोड़ रुपया मेडिकल का है, ये फीस लग रही है, वो फीस लग रही है। तो बड़ा दुखदाई है। हमारे हिंदुस्तान में तो खास तौर पे बहुत दुखदाई है कि यहाँ पे एजुकेशन को जो नहीं समझ पा रही ना हमारी गवर्नमेंट से। हालांकि ये नहीं मैं कह रहा कि कुछ कर नहीं रहे, लेकिन वो कम है, बहुत पॉइंट्स के हिसाब से बहुत कम है। तो चलो, ये बातें तो बहुत लंबी चौड़ी हैं। हमारा चर्चा जो है इस तरफ जा रहा है, तो हम इस तरफ नहीं जाएंगे। हम क्या राइटिंग का शौक आपको बचपन से था? ऐसा है कि हमारी फैमिली भी पहले ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। पहले मेरे फादर ने मतलब पढ़ाई की, फिर उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई की ओर ध्यान दिया। खुद पढ़े लिखे थे ना वो? जी, उन्होंने पढ़ाई मतलब उसी बड़े मतलब और माहौल नहीं था पढ़ने का,
फिर भी उन्होंने पढ़ाई की, फिर भी पढ़ाई की। तो उनकी सोच बदल गई। आपके फादर के टाइम पे तो लोग पढ़ते ही नहीं थे जी, वो बैंक में लग गए, उनकी जॉब बैंक में बैंक में एजुकेटेड थे ना इसलिए। हाँ जी, उस जमाने में जबकि पाकिस्तान से आकर लोगों को कमाई करने की पड़ी हुई थी। और उस जमाने में मेरे फादर ने, हालांकि उनकी मतलब बाल विवाह हो गया उनका उस जमाने में, उनका भी बाल विवाह बताइए आपको ना, 16-17 साल के होंगे बस। उसके बाद मेरा बर्थ भी हो गया 2-3 साल के बाद, ये समझ लो आप, समझ गई मैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने शादी के बाद भी उन्होंने पढ़ाई की। जब उन्होंने 10वीं पास की तो मैं 5 साल की हो गई। 10वीं पास की तब आप 5 साल के थे? यस, मतलब पापा की पढ़ाई और मेरी एजुकेशन पंजाब में एक साथ शुरू हुई। बहुत बढ़िया। देखो ये अपने आप में एक अलग बात है ना, ये शौक था उनको पढ़ने का। जी जी जी, ये उनको पढ़ने का एक शौक था और तभी वो पढ़ रहे थे। यहाँ मैं आपकी बात थोड़ी सी काटूंगा। मेरे फादर ने, हम 3 बहन भाई हैं, हम 3 बहन भाई थे। उसके बाद उन्होंने बीएड की थी, शौक था उनको पढ़ने, तो वो पढ़ते थे। तो ये एजुकेशन जो है ना एक जज्बा है, जी, हर इंसान नहीं पढ़ सकता। जी जी जी, बिल्कुल नहीं। तो एजुकेशन आपने की, अपने फैमिली बैकग्राउंड आपने बताया एजुकेटेड था, या आपके फादर एजुकेटेड थे, उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, फिर आपकी नौकरी लग गई पंजाब में? हाँ जी, पढ़ गई। वो कहते 10वीं पास कर लो, मैट्रिक पास कर लेना बहुत है, चलो। फिर मैं क्या, मुझे शौक था बहुत, लड़कियों ने क्या करना, खाना तो बनाना है, यही तो सोचा हमारी। मुझे ना जो थी मेरी टीचर्स, मुझे वो बड़ी अच्छी लगती होती थी। अच्छा। मेरे मन में एक ऐसा भाव पैदा हो कि मैंने इनके जैसे बनना है। मेरे मन में ये भाव हो गया कि मैंने ऐसे ही बनना है। तो बस मैं करते करते, पापा कहते कि चलो जेबीटी कर लेना, चलो एक आधा कोर्स कर लेना, चलो काम आएगा। हाँ चलो, लेकिन किस्मत ने बस कुछ ऐसा साथ दिया कि पढ़ाई होती गई, बीए भी होगी, बीएड भी होगी। अब बात आई नौकरी करने की। अब नौकरी लगती थी गाँव में जी, और उस जमाने में घर वाले तो भेजना अलाउ नहीं करते थे। बीएड भी कर लिया था मैंने, लेकिन मेरे दिमाग में वो था कीड़ा टीचर बनने का। काम मुझे बैंक में जॉब मिलती थी लेकिन मैंने कहा मुझे तो टीचर ही बनना है। तो बस कुछ ऐसा हुआ कि बस प्रभु की कृपा की, 1 साल प्राइवेट जॉब किया और फिर गवर्नमेंट जॉब मिल गई। विमला जी, एक बात आपसे भी शेयर करना चाहूंगा, अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ लड़कियों को पढ़ाया जाए, लेकिन लड़कियों को घर चूल्हा भी आना चाहिए। अगर हम दोनों फैमिली मेंबर्स पढ़े लिखे हैं, हस्बैंड जो होता है वो फैमिली के बाहर जाके काम करता है, वाइफ एजुकेटेड होगी, वो जो घर में बच्चे आएंगे उन बच्चों को पढ़ाएगी, उनके बेस स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि पिताजी इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो एजुकेशन तो होनी ही चाहिए। देखो, इनमें एक जज्बा था कि मुझे ऐसा बनना है। जब तक हमारे में ऐसा नहीं होगा ना कि हमें ऐसा करना है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये जो ऐसा करने का टाइम होता है ना, वो ही टाइम आपको ऊपर लेके जाता है। 100% सक्सेस के बाद जो हमारा हार्डवर्क होता है ना, वो हमें सेलिब्रिटी बनाता है। 100% तक सब कहते हैं कि मैंने 100% किया, 100% किया। जहां वो टूटने शुरू होते हैं ना, उसके बाद जो आपकी मेहनत होती है ना, वो आपको ऊपर लेके जाती है। आप किसी भी सेलिब्रिटी को देख लीजिए तो बातें फिर इधर उधर चली जाती हैं। हम बात करेंगे कि आपके बाद एजुकेशन के बाद आपने जैसे एजुकेशन की, शादी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, तो फैमिली और नौकरी, फिर ये राइटिंग, ये किस तरह से ये पॉसिबल हो पाया? बहुत मुश्किल है, ये लिखना तो बहुत ही मुश्किल है, थॉट ही नहीं आते पहली बात तो। देखिए, ऐसा है कि हर बंदे के पास ना 24 घंटे होते हैं काम करने के लिए। और जो आपने अभी ये कहा ना कि मैंने पढ़ाई कर ली और मैं ये ना करूँ, वो ना करूँ, शायद आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और कुकिंग भी आती है। और मेरे 2 बेटे हुए, मेरे घर में मेरे पति सबसे बड़े थे, साथ में ससुर नहीं थे मेरे, पूरी घर की जिम्मेवारी। बच्चों, आपकी बात में आकर बच्चों सुनो, देखो ये है सासू माँ भी हैं, ये किसी की बहू भी रही होगी। इनसे सीखना चाहिए कि आपको एजुकेशन के साथ घर के कार्य भी जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ सारे नहीं करते, लेकिन आज की जनरेशन जो है इस काम से बहुत दूर है। तो वो पका पकाया फोन पे मिल रहा है ना, तो वो उनकी सोच जो है बदल चुकी है। प्लीज, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में ना कुछ अच्छा करने का है, अब कितना भी बाहर से मंगा लो, जो हमने माँ ने खिलाया बच्चे को बना के, उसकी बात कहीं मिल नहीं सकती। मेरे बेटे इतने बड़े हो गए हैं, अभी भी उन्हें मेरे हाथ की बनी परोंठे, अभी पिन्नियाँ कहते हैं पंजाब में, जो भी है